सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए लेकर के आए हैं कि पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देवताओं की। बहुत सारे हमारे साईं परिवार के लोगों ने यह सवाल पूछा है, तो आज इन्हीं पक्ष में हम बताना चाहते हैं कि पितृपक्ष में पूजा ईश्वर की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ नहीं करना है, क्या करना है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग है, क्योंकि मेरा यही कर्तव्य होता है कि मैं आप तक उन विचारों को, उन भावनाओं को पहुंचाऊं जिससे आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो, आपका जीवन सुगम हो और आप हमेशा प्रसन्न हो। यही मेरी भावना है, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो मैं लेकर चलता हूँ, उसमें आप सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि हम सब लोग जुड़े और एक दूसरे को जोड़ें। तो आइए जानते हैं क्या करना है क्या नहीं। देखिए, पितृपक्ष होता क्या है। यह 15 दिन का जो पक्ष होता है, इसमें पितरों के लिए पक्ष माना जाता है, और इस पक्ष में ये माना जाता है कि हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे कुल के वंशज हैं, जो इस धरा पर अब नहीं हैं, जो इस धरा से गोलोक को गमन कर चुके हैं, वह वहाँ से हमारी इस धरा पर आते हैं अपने परिजनों से मिलने, उनका कुशल क्षेम जानने। तो उनका वेलकम करना, उनका स्वागत करने का यह पक्ष होता है। और ऐसे समयों में क्या करना चाहिए, पितरों को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, यह भी हम बता रहे हैं। उसको ध्यान से सुनिए, और पूजा के बारे में भी बताएंगे कि करना है या नहीं। तो सबसे पहले पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करिए और दान करिए। जो आपके पितरों को चीज़ें पसंद थी, जो उनका विचार था, उन विचारधारा के साथ आप लोगों का कल्याण करिए। जैसे जो पितृपक्ष होता है, इसमें पशु पक्षियों को ऐसी मान्यता है, जो कौवे हैं वह आपके पितृ के रूप में आपके घरों पर आते हैं। तो पक्षियों को, पशुओं को दाना चारा, जो भोजन है वह आहार आपके पास है, उसको कराइए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। गरीबों, दीन दुखियों को आप दान दक्षिणा करिए। यह 15 दिन का जो समय होता है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं कि आप जो भी दे रहे हो वह गरीबों के माध्यम से, वह लोगों की आत्मा के माध्यम से वह प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई लड्डू रख दिए और आपके पितृ आकर उसका भक्षण कर लिए या खा लिए। वो होता क्या है, जब आप दान के स्वरूप में करते हो, तो जब कोई आत्मा तृप्त होती है तो वो आपके पूर्वजों तक पहुंच जाता है, और उस रूप में वह स्वांगीकरण करते हैं उस चीज़ का। इसीलिए हम आप सभी लोगों से यही कहते हैं कि आप सभी लोग हमेशा दान दक्षिणा यज्ञ याजन जरूर कराइए। और इस पितृपक्ष में आपको पितृदोष की शांति का भी बहुत ही अच्छा समय मिलता है, क्योंकि 15 दिन का ये जो पक्ष होता है, ये पितरों के नाम समर्पित होता है। अब यहाँ पर आता है कि पितृपक्ष में हम क्या करें, कैसे करें और क्या चीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे। पितृपक्ष में एक दीपक, चाहे वह घी का दीप हो, चाहे वह तिल के तेल का दीप हो, जरूर जलाएं और उसको दरवाजे पर जरूर रखें। पितृपक्ष में घर में साफ सफाई, और प्रथम भोजन जो बनता है आपके घर में, वह पितरों के नाम से भोग लगाकर उनको समर्पित करें। इससे आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब यहाँ आता है सवाल दूसरा कि इस पितृपक्ष में क्या पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं बताऊंगा पितृ कौन है। पितृ हमारे वंशज हैं। वो हमारे लिए, जो कि इस धरा से तो ऊपर चले गए गोलोक में, तो वो हमारे लिए एक देवतुल्य जरूर हैं, लेकिन देवताओं से बड़े नहीं हैं। वो भी उस लोक में देवताओं के अंतर्गत हैं, वो देवताओं के अंतर्गत हैं। और जब यह पितृपक्ष आता है 15 दिन का, तो देवलोक से, वो गोलोक से इस लोक में गमन करते, वहाँ का दरवाज़ा खुलता है कि आप अपने अपने पितरों से मिलकर आइए। तो देवताओं से बड़े आपके पितृ नहीं हैं, सबसे पहला।
तो लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारे पितरों का आप अपमान करिए, अपने पितरों का आप सम्मान करें, लेकिन पूजा पाठ जो डेली का है, नियमित है, वह आप कर सकते हैं। इस पितृपक्ष में क्या नहीं करना है ये भी हम बताएंगे। लेकिन देखिए, पूजा के बारे में मैं बता रहा हूँ तो इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आपको पूजा नहीं करना है। पूजा आपको डेली करना है, अपनी देवताओं को, अपने कुल देवताओं का जिसका भी पूजा आप करते हैं उनकी पूजा जरूर करनी है, डेली करना है। ये बताइए, कोई ऐसा पक्ष आता है कि आप अपने देवताओं को भोजन ना दें, भोग ना दें, तो ये गलत है। इसलिए हमारा कहने का मकसद है कि पितृपक्ष ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ से रोक दिया जाता है। हाँ, शुभ कार्य का मतलब जैसे गाड़ी घोड़ा मकान आप परचेज करते हो, खरीदते हो, यह चीज़ नहीं करना है। तो यही चीज़ क्या नहीं करना है, इसके अंतर्गत मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको नया कोई कार्य जैसे गाड़ी घोड़ा मकान ज़मीन ये सब नहीं खरीदना चाहिए। इवन यहाँ तक माना जाता है कि वस्त्र भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले से गरीबों के लिए कोई वस्त्र खरीद के रखा है तो आप दान कर सकते हैं। आप अपने लिए धारण करने के लिए इस पक्ष में वस्त्र आदि नया चीज़ नहीं खरीद सकते। लेकिन पूजा का रहा संकल्प का बात, तो पूजा आप कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन उस तरह का आयोजन, जैसे मान लीजिए कोई श्रीमद् भागवत का आयोजन कराना चाहता है, कोई बड़ा अपने घर रामायण आयोजन कराना चाहता है, तो बड़ी पूजा का आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छोटी पूजा है, जैसे किसी का हवन है, किसी का कुछ है, जो घर की बाधाएं हैं, तो बाधाओं को समाप्त करने का, उनका निरसन करने का यह जो पितृपक्ष है यह बहुत ही अच्छा पक्ष होता है। इस पक्ष में जो पूजा होती है वह निश्चित रूप से सफल होती है और आपको करना है पवित्रता के साथ। घर की साफ सफाई करिए, अपने पितरों का वेलकम करिए, उनके निमित्त भोग लगाइए, पशु पक्षियों को, कौओं को, सबको दाना दीजिए, खाना दीजिए, भोग लगाइए। और जितना ही आप दान दक्षिणा पशु पक्षियों को भोजन आदि कराते हो, उतना ही आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। और उनके निमित्त ही यह चीज़ करना चाहिए, संकल्प लेकर के कि मैं अपने पितरों के निमित्त यह दान दक्षिणा श्राद्ध का आयोजन करिए, यह सब उनके निमित्त करिए। तो दान दक्षिणा करते हैं तो वह अति प्रसन्न होते हैं। तो यह चीज़ जरूर करिए। यह पितृपक्ष बहुत ही आपके लिए शुभकारी होगा जब यह चीज़ करते हैं तो। और पितृपक्ष में अपने दरवाजे पर एक दीपक जो मैंने बताया है यह जरूर जलाइएगा। इससे आपके देव बहुत ही खुश होते हैं। शाम के टाइम आपको दरवाजे पर फूल लगाना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पितरों का जो फोटो होता है वो ऐसे जगह पे लगाइए कि उनका मुख दक्षिण की तरफ हो। मतलब पूजा कक्ष में या पूजा स्थान पर उनकी फ़ोटो को नहीं रखना चाहिए। उनका फ़ोटो ऐसे जगह लगाइए कि उनका मुख दक्षिण की तरफ हो। और ऐसे जगह पे जब लगाते हैं तो आपके घर में शुभ आगमन होता है, शुभ ऊर्जा का संचार होता है और शुभता प्रदान होती है। बच्चे बच्चियों की जो भी पितृदोष की बाधा है तो इस समय में आप पितृदोष का भी शांति जरूर कराएं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। और ऐसा मुहूर्त बार बार तो आता नहीं, साल में एक बार आता है पितृपक्ष 15 दिन के लिए। तो इसमें पितृदोष की भी शांति आप कराइए। और घर में हमेशा दान दक्षिणा और अच्छे से अपने पितरों को याद करिए, उनके निमित्त दान दक्षिणा करिए, श्राद्ध करिए। इससे आपको हमेशा सुख शांति और वैभव प्रदान होगा। और जिनके ऊपर पितृदोष होता है, क्या होता है, वह पितरों का सही तरीके से आवभगत नहीं करते हैं, वेलकम नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनके निमित्त कोई श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके निमित्त कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, तो उनको पितृदोष लगता है। और पितृदोष क्या करता है, अकाल मृत्यु करता है, आपके विकास में बाधा करता है और आपके परिवार में लोगों को बीमार करते हैं और दवा चलता है, तो उस समय पितृदोष होता है। इसीलिए पितृदोष की शांति का जो मैंने बात बताया तो योग्य ब्राह्मणों से आप जरूर कराएं। और हमारे लायक जो भी रहेगा हम गाइडेंस आपको देते रहेंगे। हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं
उसमें आप सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अगर आपको कभी भी हवन या ज्ञाजन की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप बताइए, क्योंकि बाधाएं जब भी हों तो उनके उपाय के लिए यज्ञ याजन हवन जरूर होता है। और उस 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से जो यह हवन होता है उससे आपके परिवार में निश्चित रूप में सकारात्मक ऊर्जा आती है, लोगों का कल्याण होता है, लोग सफल होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना में मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साई भक्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।